हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे टॉपिक बताऊंगा जो कि यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्रम में पहला जो टॉपिक है पसंद बन चुका है यूपी पीजीटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, वो आपसे अक्सर पूछते हैं एक क्वेश्चन संरक्षण से रिलेटेड। और संरक्षण जो कि आपका ट्रेड का टॉपिक है, तो संरक्षण में वो पूछेंगे क्या ये भी देख लीजिए। संरक्षण की जो थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें आपसे पूछते हैं शिशु उद्योग तर्क। क्या पूछेंगे? शिशु उद्योग तर्क। अब सीधे सीधे पूछेंगे शिशु उद्योग तर्क से संबंधित अर्थशास्त्री कौन है। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक हो गया संरक्षण से रिलेटेड शिशु उद्योग तर्क। उसके बाद जो आपसे दूसरा टॉपिक पूछते हैं अक्सर यूपी पीजीटी में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, वो आपसे पूछते हैं तरलता जाल। तरलता जाल से आपका अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगी ये बात कि तरलता जाल से अक्सर हर एक बार आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं। तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक तरलता जाल। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं थर्ड टॉपिक, तो थर्ड टॉपिक के अंतर्गत मैंने लिया हुआ है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को। कॉब डगलस उत्पादन फलन प्रोडक्शन फंक्शन। कॉब डगलस उत्पादन फलन की जो मुख्य विशेषताएं हैं, अगर आपने उसमें से 4-5 विशेषताएं पढ़ लिया तो जो क्वेश्चन आपसे यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स में पूछेगा बड़े ही आसानी से आप कर ले जाएंगे। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन की विशेषताएं आपको सबकी सब पता होनी चाहिए और यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, और टॉपिक नंबर 4 है अवमूल्यन का प्रभाव। टॉपिक नंबर 4 जो है यहाँ पे आपसे पूछता है अवमूल्यन का प्रभाव। तो अवमूल्यन के प्रभाव के संदर्भ में आपसे पूछेगा कि आयात सस्ता होगा, महंगा होगा, निर्यात पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता रहनी चाहिए। अवमूल्यन का प्रभाव भी आपसे अक्सर पूछ रहा है पीजीटी के एग्जाम में। उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 5 को देखेंगे, और टॉपिक नंबर 5 में जो मैंने चूज़ किया हुआ वो है आपका हैरोड का मॉडल, हैरेड का ग्रोथ मॉडल, हैरेड का मॉडल। और हैरेड के मॉडल से देखो ग्रोथ में तो आपका ज़्यादा सिलेबस है नहीं यूपी पीजीटी का, थोड़ी सी चीज़ें रखी गई हैं उसमें। हैरेड के मॉडल से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपका 5वां टॉपिक हो गया हैरेड का मॉडल। अब हम लोग देखेंगे छठे टॉपिक को, और छठा टॉपिक जो है वो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपसे पूछता है, अक्सर पूछता है, और बहुत ही आसान चीज़ पूछ रहा है बार बार कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो आपको सिर्फ ये नहीं देखना ना कि इसका मुख्यालय कहाँ, आपको इसके बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखनी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी पीजीटी के उद्देश्य से। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग टॉपिक नंबर 7, और जो टॉपिक नंबर 7 है वो डायरेक्टली क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ। आपसे पूछता है टोबिन टैक्स के बारे में, अक्सर पूछ रहा है टोबिन टैक्स के बारे में। तो टोबिन टैक्स भी पसंद बन चुका है यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उसके बाद टॉपिक नंबर 8 को हम लोग देखेंगे, और टॉपिक नंबर 8 के अंतर्गत मैंने लिया हुआ है हैबर्लर का जो सिद्धांत है, हैबर्लर का सिद्धांत। हैबर्लर का सिद्धांत कौन सा है? हैबर्लर का अवसर लागत सिद्धांत। तो हैबर्लर के इस सिद्धांत से भी खूब बार बार क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, अवसर लागत सिद्धांत। तो हैबर्लर का भाई सिद्धांत भी आपको ठीक से जरूर पढ़ लेना चाहिए यूपी पीजीटी के पर्पज से। उसके बाद टॉपिक नंबर 9 को देखेंगे। डायरेक्ट एक क्वेश्चन सीधे हम लोग बात करते हैं। आपसे पूछता है जीरो बेस बजट, खूब पूछा है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट इसको देने वाले कौन थे? अब यही बार बार पूछेगा कि किसने दिया, तो पीटर ए पायर, इन्होंने जो है इसका सिद्धांत दिया, इन्हीं से जुड़ा हुआ है। तो जीरो बेस बजट भी यूपी पीजीटी के लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक, जो भी आप कहें महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे 10वें और आज के अंतिम टॉपिक के बारे में, और ये आपका है रिलेटेड भारत में व्यय कर। अब भारत में व्यय कर में आपसे पूछता क्या है, भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया? भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव किसने दिया? केल्डार ने दिया। तो ये सीधे सीधे आपसे पूछ रहा है। ये तो 2016 में भी पूछ लिया था, देखेंगे 2013 में भी पूछा है,
लगातार पूछ रहा है। तो ये आज के ऐसे 10 टॉपिक थे जो कि यूपीपीजीटी इकोनॉमिक्स में आपसे बार बार पूछ रहा है। और क्वेश्चंस आप जब देखेंगे प्रीवियस ईयर का तो आपको खुद ब खुद इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जहां से आपसे अक्सर क्वेश्चन पूछ रहा है। और देखो सिलेबस तो वही है, बोर्ड भी वही है, तो क्वेश्चन के पूछने की परंपरा भी लगभग मिलती जुलती ही रहेगी। तो इसलिए ऐसे टॉपिक जहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है उन टॉपिक को आप जो है 100% दीजिए, उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। आप प्रीवियस ईयर को देखते हुए खुद डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे आपको अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के ये ऐसे टॉपिक थे 10 टॉपिक जहां से आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। इनको ज़रूर देखिएगा एग्जाम से पहले, और इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले उसे ज़रूर कलेक्ट करके रखिएगा। तो आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अच्छा सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो इस वीडियो में इतनी ही बातें, बने रहें चैनल पे, लगातार आपको यहाँ पे इस तरीके की अनेक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।